व्यूअर्स, आप सबके दिल की मुरादें पूरी होने वाली जो आप और हम सब चाहते थे वो हो गया। और वो किसने किया? यहाँ पर हो गया जी केस, जो कि पिटारा और जाहिद के खिलाफ है और किस किस के खिलाफ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं इस केस में किसका साथ दूंगी, इस मामलात में किसका साथ दूंगी वो भी आपको बताऊंगी। और बहुत सारी बातें आज आप सबके साथ मैंने करनी है, तो इस वीडियो में आज बहुत सारे इंकशाफात होने वाले हैं और आप सबको पता चलने वाला है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है और इन्होंने हमारे साथ किया और इनके साथ किसने क्या किया और यहाँ तक लाने वाला कौन है और इस केस को इस अंजाम तक पहुँचाने वाला कौन है, इन सब के ऊपर बात होगी। और कुछ थोड़ी सी पीछे भी नज़र डाली जाएगी कि क्या क्या हुआ और क्या क्या किया गया और क्यों ये इस लपेट में आ रहे हैं और इस लपेट में कौन कौन आ रहा है, तो वो सब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो जनाब आते हैं, आप फिर से पिटारा का खुल गया पिटारा, जो कि उसके ऊपर हो गया केस। जाहिद हो गया, पिटारा होगी और भी इनकी टीम के जितने भी बंदे हैं, मतलब जिन लोगों ने गलत चीज़ को प्रमोट किया था, जिन लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया था, जिन लोगों ने बहुत गंदी गंदी गालियां औरतों को दी थी और उस चीज़ का साथ दिया था कि जो नाकाबिले बर्दाश्त, नाजायज़ और जो कबीरा गुनाह था, उस चीज़ के लिए अब समीरा ने क्या केस किया है उसके ऊपर बात करेंगे। और इस केस में मैं किसका साथ दूंगी, क्या मैं भी इस केस में शामिल हूँ, क्या मैं भी इसका कोई हिस्सा हूँ, इसके ऊपर भी बात करूंगी। तो आप लोग इस व्लॉग के साथ बने रहें ताकि एंड तक देखें, ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो आज ज़रा इसके ऊपर हम भी नज़र आसानी करेंगे। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रा सब स्किप नहीं करना। इस वीडियो में आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं और बहुत सारी बातें मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। बहुत कुछ जो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो ज़रा सी भी स्किप नहीं करनी और इस वीडियो के साथ बने रहो। इसी के साथ मैं कर लेती हूँ वीडियो का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि इस मौजू के ऊपर फ़िलहाल अभी तक समीरा जी से मेरी बात नहीं हुई। कुछ टाइम पहले उसने मुझे कहा था कि मैं ऐसे ऐसे केस कर रही हूँ, मतलब इन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है। सबसे बड़ी बात ये कि इस चीज़ को जिन लोगों ने प्रमोट किया, जो कि पिटारा और उसकी बहन और उसके बहनोई के दरमियान में मामला चले थे, वो सच थे या झूठ थे, उनमें कितनी सच्चाई थी, वो आप सब जो है ना कोर्ट में खुल के आप सबके सामने आने वाला है। फिर से ये केस एक बार उठने वाला है, जिस केस को हम लोग ठप करके बंद करके बैठ गए थे, इस कंट्रोवर्सी से निकल गए थे, लेकिन अब फिर से उसी लपेट में हम सब आप सब आने वाले हैं। तो भाई सब लोग ध्यान रखें और उतना ही करें जितनी आप लोगों की बर्दाश्त है, बर्दाश्त से ज़्यादा मत करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि नोटिस मिलते ही आप लोग काऊ माऊ छू मुँह हो जाओ, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। यहाँ देखो कि हम 50 लाख का नुकसान करके बैठे हुए हैं इसी केस की वजह से, यानी केस जो पिटारा और सलमा का चला था, उस केस की वजह से आज मैं अपनी गाड़ी से हाथ धो बैठी हूँ। 5 साल से जो मेरी गाड़ी मेरे दरवाजे में खड़ी रहती थी, आज तक किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। जब से इनके साथ मेरी जो कंट्रोवर्सी चली, इसने मुझे चुप कराने के लिए बदमाश हायर किए, लोगों ने मुझे धमकियां दी, लोगों ने फिर सरेआम आके मुझे गालियां दी, इतना कुछ किया ना कि जो बर्दाश्त से बाहर था। बंदा सोचता था कि ये लोग सामने आए तो मैं इनको कच्चा चबा जाऊं, ठीक है। इतना कुछ इस औरत ने मेरे लिए करवाया, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ बंद ना की, मैं उसके ऊपर खड़ी रही। और एक टाइम वो आया कि मेरी गाड़ी मेरे दरवाजे से उठा ली गई, लेकिन अभी तक मैंने निशानदाही नहीं की किसी की भी कि आप हो, ये हो, ये हो या ये हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जहां पुलिस पहुंचेगी वहां इंशाल्लाह उनके साथ मैं भी पहुंचूंगी। और कोई ये मत भूले कि आप लोग उस गाड़ी को हजम कर जोगे या पी जोगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर मेरा 100% शक क्लियर हो कि यही मेरा चोर है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि यहाँ लड़ाई हुई तो मैं बोल दूंगी ये मेरा चोर है, उसके साथ लड़ाई हुई मैं बोलूंगी वो मेरा चोर है। नहीं 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 नहीं, जब पुलिस, और आज तक मैंने पुलिस को ये तक नहीं बोला कि सोशल मीडिया पर मेरा चैनल है या फिर मेरी किसी के साथ ऐसे लड़ाई चली थी या फिर मुझे उन लोगों के ऊपर शक है, मतलब या फिर ऐसा हो सकता है, नहीं।
अभी तक मैंने ऐसा एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद देखेंगे इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाती है। और मेरी इन्वेस्टिगेशन 100% आप या फिर आप या फिर आप, 2-3 लोग हैं बस, यही हैं और यही मेरे चोर हैं। लेकिन अभी इनको मैं एक्सपोज नहीं करूंगी, वक्त आने पर मैं इनसे गाड़ी लूंगी। गाड़ी एक्सपोजिंग क्या होती है? दफा करो एक्सपोजिंग को, हम अपनी चीज हासिल करेंगे इन लोगों से। तो ये सब कुछ मैंने खोया इस पिटारा की वजह से, इस कंट्रोवर्सी की वजह से। ये कुछ ना कर पाई तो इसने मेरे साथ ये करवाया, ये कुछ ना कर पाई तो इसने मेरे साथ ये करवाया, और 100% इन लोगों ने करवाया है। मैं आज यहाँ पर ऐलान कर रही हूँ और आप लोग देखना, कल इन्हीं लोगों से ये सब निकलेगा और यही मेरे चोर निकलेंगे। ये भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस वीडियो को जो मर्जी रिकॉर्ड कर ले, जो मर्जी अपने पास सेव कर ले, नो प्रॉब्लम, मैं अपनी बात से नहीं बदलने वाली। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं ये बात वहां करने वाली हूं कि मेरे असल, वो मुझसे पूछते हैं किसी पे शक है, कौन है तुम्हारा चोर, हमें बताओ, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, आप लोग पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन करो। जिस दिन आप कंप्लीट कर लोगे उस दिन मैं अगला स्टेप लूंगी। उस दिन मैं स्टेप नहीं लूंगी, उस दिन मैं आप लोगों की मदद से अपनी गाड़ी वापस लूंगी, ठीक है। ये तो वो था जो इन्होंने मेरे साथ कराया। अब चलते हैं आगे कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। पाकिस्तान से कोई भी नहीं कर पाया, तो अब बहुत मजा आएगा, आप सब आप बहुत एंजॉय करेंगे। पिटारा जी लाहौर में पधारेगी, पिटारा मंत्री को लाहौर में पधारना ही पड़ेगा। सेशन कोर्ट ने जब इनको बुलाया है तो हो सकता है कि मैं भी वहां जाऊं। वैसे मैं तो कल लाहौर जा ही रही हूं, तो हो सकता है कि तब तक 23 शायद वो बता रहा था, मैंने जाहिद की वीडियो में देखा है, तो तब तक मैं भी वहां रुकूं। तो इंशाल्लाह आप सबके सामने, हम भी इधर आप भी इधर, और हम किसके साथ होंगे ये तो वक्त आने पर आप सबको पता चल जाएगा कि हम किसके साथ हैं। और इसके साथ पिटारा के तो कभी सोचो बिना, कभी भी ना सोचो कि मैं इस तरह की जानी और घटिया हरकत और इस तरह के घटिया ट्रेंड लाने वाली, जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करती है, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए अपने मुल्क का नाम बदनाम करती है, अपने पाकिस्तान की औरतों का, पाकिस्तान के मर्दों का इसने इमेज खराब कर दिया है, ठीक है। पहले ही कुछ लोग पाकिस्तान के बदनाम थे और इस औरत ने मजीद और कर दिए। जो बचे कुचे थे, जो घरेलू औरतें थी, जो घरेलू मर्द थे, जिन लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं था, इसने उन लोगों का भी नाम बदनाम कर दिया है। लोग डरते हैं, अपनी बेटी को बहनोई के पास नहीं बैठने देते जब से इस औरत ने ये ड्रामा किया है। लोग डरते हैं, दामाद को अपने घर में नहीं घुसने देते जब से इसने ये ड्रामा किया है। यहाँ तक है लोग, फैमिलीज की कॉलें हमें आती हैं, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज आते हैं कि ये क्या हो गया, इस औरत ने क्या कर दिया है, ये क्या सही था क्या गलत था। तो अब उन लोगों को जवाब मिलने वाला है कि क्या सही था और क्या गलत था। पाकिस्तान में तो कोई ये काम ना कर पाया, लेकिन समीरा अजीज ने इस काम को इस अंजाम तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच समीरा, के कम से कम यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा और लोगों को पता चलेगा कि इस काम में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ था। क्या ये व्यूज़ के लिए था, क्या ये ट्रेंड था, क्या दोनों बहनों ने चैनल ग्रो करने के लिए ये सब किया था। जैसे कि इन लोगों ने पहले कौसर कौसर करके एक ड्रामा रचाया था, ऐसे ही बाद में इन्होंने बहनोई बहनोई करके एक ड्रामा रचाया। तो इस ड्रामे का अब डी एंड होने वाला है और ये तो हम हरगिज नहीं चाहते कि भाई किसी का चैनल बंद हो या कोई अपने 2 बच्चों की रोटी कमा रहा है तो उसके हाथ से वो छिन जाए। नहीं, अपना साफ सुथरा काम करो, अपने व्लॉग करो, अपना रिएक्शन करो, लेकिन अपने मुल्क का नाम बदनाम मत करो। औरतों के लिए मर्दों को हायर ना करो कि आओ भाई इन औरतों को गालियां दो। औरतों के लिए बदमाशों को हायर ना करो कि आओ भाई इस औरत को उठा लो, इसके बच्चे को मार दो, मेरे बच्चे को उठाने के लिए, मुझे मारने के लिए, मुझे उठाने के लिए। मैं पुलिस स्टेशन भी गई, आज भी वो मेरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। यहाँ तक मैं DSP के ऑफिस गई, उससे आगे तक मैं गई
लेकिन वो बात कहाँ आके रुकी, कहाँ आके ठप हुई, वो सारे प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, जो थर्ड कॉल मुझे मिली थी, वो नंबर, वो सब कुछ आज भी हमारे पास डाटा सेफ पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई इस गलत फहमी में ना रहे। ज़रूरत पेश आने पर हम वो चीज़ें भी वहाँ दे सकते हैं। और उस चीज़ में, उस काम में ये जाहिद मुलव्वस था। आज भी वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। जिन लोगों ने मुझे धमकी दी थी जान से मारने की, उन्हीं लोगों के साथ बैठ के एक प्लाट में, एक पता नहीं पार्क थी, वहाँ पर इसने वीडियो बनाई थी। तब मुझे पता चला था कि ये बंदे कौन हैं। फिर ये लोग उस तरह से मुझे चुप ना करा पाए, उस तरह से ये लोग मुझे रोक ना पाए। तो फिर इन लोगों ने मेरे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया, मुझे गालियां देनी, गंदी गालियां देनी मुझे स्टार्ट कर दी। मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उसकी वीडियो डिलीट कर करके लड़कियों के साथ गलत गलत किस्म की, एक दो उसकी रियल वीडियो थी। और उसके बाद इन लोगों ने बहुत सारी मतलब ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि इसको चुप कराएं, इसको चुप कराएं, क्योंकि ये राज जानती है, इसको पता है कि ये झूठे ट्रेंड लाते हैं। इसके सामने कुछ बातें जो है हमने अपनी की हुई हैं, तो ये जो है हमें जब एक्सपोज करेगी तो हम बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज होंगे। और ये जो आवाज़ उठाएगी उसको कोई दबा नहीं पाएगा। इसके अंदर इतनी हिम्मत और इतना जज्बा है, और ये इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर रखती है कि ये कहीं भी जाने आने से रुकेगी नहीं। तो इन लोगों ने इन मर्दों को हायर किया, जिसमें से कुछ मर्द तो दुम दमा के भाग गए, और वो कैसे भागे वो भी मैं जानती हूँ, और वो लोग खुद भी जानते हैं, और ये लोग भी जानते हैं कि वो कैसे भागे। ठीक है, और फिर बचे कुछ गिद्दड़ रह गए मैदान में। उन गिद्दड़ों को हम बब्बर शेर जब यहाँ थे तो फिर गिद्दड़ों की क्या जरूरत थी। उन गिद्दड़ों को फिर हमने भगाया, हम भी फिर बाज ना आए, हम भी फिर उनके चट्टे खट्टे खोलने शुरू कर दिए। मैंने तो यहाँ तक इंतज़ाम कर लिए थे कि जो लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, मैं उनकी हकीकत, ये तो खाली इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं ना, तो मैं उनकी हकीकत यहाँ पर ला के सामने रखूंगी। इन लोगों ने मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जिनका कोई सैर पार नहीं था, जो कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सुने थे। यहाँ तक इन्होंने मुझे बोल दिया कि ये धंधे वाली। तो जब मैंने इस चीज़ पे आई, मैंने कहा हाँ मैं हूँ, लेकिन मेरे पास आता कौन है? इन्हीं की माएँ बहनें, इन्हीं की बेटियाँ। जैसे इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, वैसे ही मैंने भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था। लेकिन मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम था, आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। मैं तो कहती रही मुझे कोर्ट में बुलाओ, मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाओ, मुझे कहीं बुलाओ, मुझे कहीं बुलाओ, ताकि इस चीज़ का क्लियर हो। लेकिन ये झूठे लोग थे, इन्होंने मुझे कहीं ना बुलाया। जहाँ ये गए मैं इनके पीछे गई, ये वहाँ से भी भाग गए। जहाँ ये गए मैं इनके पीछे गई, ये लोग वहाँ से भी दुम दमा के भागे। लेकिन अब समीरा नहीं भागने देगी। और मैं बता दूं, मैं पूरी की पूरी सपोर्ट करूंगी समीरा को, मैं समीरा को सपोर्ट करूंगी। मैं किसी पिटारा को और किसी और को सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं समीरा को सपोर्ट करूंगी। मैं आप सबके सामने खुल के आ रही हूँ। मतलब मैं उस बंदे को सपोर्ट करूंगी जिसने इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लिया, जो बंदा इस चीज़ को ख़त्म करने जा रहा है, बंदा है या बंदी है। जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम, इज्जत बरकरार रहे और वो चीज़ें वापस आ जाएं जहां से स्टार्ट हुई थी। जिन लोगों ने इमेज ख़राब करने की कोशिश की थी, उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। तो मैं उन लोगों के साथ कैसे खड़ी हो सकती हूँ? मैं उन लोगों के साथ कभी भी खड़ी नहीं होंगी। मुझसे कोई किसी तरह की उम्मीद ना रखे। मैं अपने मुल्क के साथ खड़ी होंगी। मेरे मुल्क की जो बदनामी हुई, मैं उसके साथ खड़ी होंगी। इन लोगों के साथ मैं खड़ी नहीं होंगी। मैं समीरा के साथ हूँ और फयाज रामे साहब के साथ हूँ मैं, और इंशाल्लाह मैं रहूँगी। मैंने खुल के यहाँ पर बोल दिया है, उन्होंने मुझे नहीं बोला, मैं खुद बोल रही हूँ। किसी के बाप से भी नहीं मैं डरती। यहाँ पर बेशक कोई कह रहा होगा उसके ऊपर भी केस हो जाएगा, मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं है। हमने जो किया है, हमें उस चीज़ का जवाब देना होगा, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने क्या किया है? ये ड्रामा तो इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्हीं को पता होगा। और किराए के टट्टू भी यही थे, और हायर किसने किए थे? पिटारा ने। ये तो अब चीज़ें खुल के सामने आएंगी ना, ये तो अब पता चलेगा। अभी बहुत कुछ आप लोगों को पता चलने वाला है, और मैं आप सबको अपडेट करती रहूँगी, और इनके अंदर की सच्चाइयाँ निकाल निकाल के आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, कि अब क्या चल रहा है और अब क्या होना है, होने से पहले आप लोगों को बताऊँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और थैंक यू सो मच जो आप लोग देखते हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका, जो आप सब इतना प्यार करते हैं।
और आप मेरी वीडियो को, मेरी गुफ्तगू को, मेरी सच्चाई को इतना पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे से रिएक्शन और अच्छे से वीडियो से, अच्छे से व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।